फिज़ा वो नान जो था ना, मैं कह रही थी एक रोटी या बना लूँ मैं दाल के साथ या नान खा लूँ, है ना? क्या चावल भी हैं, चावल वाइट भी हैं, मटरों में लगी हैं। तुमने वाइट पूरे नहीं खाए, थोड़े से रह गए हैं नहीं काफ़ी हैं, मैंने तो थोड़े चलो से इसमें से खाए। चावल ही फिर दे दो मुझे। वो इसके लिए तो नहीं रखे हुए। पता नहीं मोहित ने क्या कहा, मोहित मुझे बारबेक्यू कह के गए, मैं बारबेक्यू खाऊंगी। चलो वो बार रात क्या खाऊं? वो बार भी क्यों खा ले, मैं खा ले, तुम अपना बाबा जानो। शाह बाबा तो खा रहे हैं, अपने मसाले लगाए हुए हैं माशाल्लाह। ये एक इन्होंने कस्टर्ड आप पे नहीं है, ये मैंगो बहुत करीब है, ये मैंगो, ये कस्टर्ड, ये दही, ये माशाल्लाह बिरयानी है और ये मुंह है, ये सैलड है। मुंह तो बहुत इसमें जाना है। जाए अल्लाह भी मेहनत इतनी करते हैं, सारा दिन बिजी रहती हैं, तो मैं कहती हूँ कि अच्छा खा के जाएंगे तो, क्योंकि इनकी 3 बजे फिर जॉब है। अभी आए हम फ़िज़ा के लिए। फ़िज़ा जो है वो उसका होना है अब, जी का वो तैयारी कर रही है, तो जी का टेस्ट उसने देना है, तो शायद अपने कहीं इसकी मैं तैयारी कराऊँ किसी तरह। तो ज़रा इसमें मेरा ख्याल है एक आध क्लास छोड़ते हैं उसके लिए, या मेरा ख्याल है थी ही नहीं क्लास, है ना सर? कोई स्टूडेंट नहीं था ना? हाँ स्टूडेंट नहीं था, इस वजह से। ये देखें जी, मैंने कहा दाल चावल बना के वो खा लूँ दोपहर का खाना ना, तो खा के फारग हूँ। फिजा बेटी जो है ना वो सारा कुछ कर रही। हम जो है ना, मैं तो इस तरीके से खाती हूँ, देखे दाल अभी थोड़ा झाल लेना होगा तो साथ मसाला ले लूँगी और मज़े से फिर ये दाल चावल खाएंगे। अभी गर्म करना है ज़रा, इसमें माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो 50 पे मेरा ख्याल है कि 150 ठीक है। मैं तो मन लगाती हूँ, आप लोग थोड़ा कम गरम खाते हैं। 50 पे ठीक है। बस देख लें जी, खाने पीने का काम शुरू हो गया। ज़िंदगी स्टार्ट होती है तो साथ खाना पीना भी शुरू हो जाता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने रिज़्क़ दिया हुआ है और उसकी मेहरबानियों का तो कोई तशक्कर ही नहीं है। कोई हमारे पास वो ज़िंदगी उतनी भी हो ना, इससे डबल ट्रिपल भी ज़िंदगी हो, तो आप अपने रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते, उसकी नेमतों का, उसके फजल का, उसकी करम नवाजियों का, हर लम्हा हमारे साथ रहने का, हमारी हिफाजत करने का। अल्लाह पाक तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम, जितने भी हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे सज्जन मित्र सज्जनियाँ, बच्चे बड़े बूढ़े जो भी मेरे देख रहे हैं, उन सबको मेरा दाबर्स है। और मुझे लगता है कि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, तो कमेंट्स दें प्लीज़, लाइक करें, व्यू करें, शेयर करें, जितना भी शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस शहीना असद की फैमिली में, इस व्लॉग की फैमिली में शामिल हों। और फिर जितने लोग ज़्यादा होंगे उतना मज़ा ज़्यादा आएगा, बहुत से नई नई सोचें आएंगी नए नए कमेंट्स की सूरत में। तो कमेंट्स किया करें, अपनी सोचों को हमारे तक लाया करें, और इंशाल्लाह ताला आपको जवाब भी मैं देती रहती हूँ और लाइक भी करती हूँ और हमेशा पढ़ती हूँ मैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो फैमिली है ये हमेशा खुश रहे जिधर भी है। तो फिर मैं खाना ज़रा खा लूँ, फिर आपसे बातचीत करते हैं, ठीक है? मौसम जो है ना वो फिर शदीद है, ज़रा ये देखें, हो दरवाज़ा खोला है तो बाहर एकदम बपकारा पड़ा है मुझे। भाई मौसम देखें कितना खूबसूरत है, हवाएं तो चल रही होंगी, क्योंकि इस मुल्क के गर्मी की यही तो एक खूबसूरती है कि आप गर्मी में गर्मी फील नहीं करते। अंदर गर्मी, इसमें मुझे सन रूम में गर्मी लगी है, लेकिन यहाँ मैं बाहर निकली हूँ तो हवा पड़ी है एकदम, और क्योंकि ठंडी, और हवा भी पर इतनी मज़े की कि ये नहीं है कि लूहें चल रही हैं, लूहें नहीं चलती यहाँ हवा आपको बड़ी मज़े की मिलती है। देखें कितनी सुबह, हाँ मज़ा आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो कुरान में फरमाते हैं अल्लाह पाक कि हवाएं जो हैं आती हैं, बाज़ हवाएं वैसे गुजर जाती हैं, तुम्हें मुर्दा ज़मीन को ठंडक डालती हैं, बारिश लेके आती हैं, जो मरे हुए ज़मीनें होती हैं उनको नया कर देती हैं। इसी तरह मरे हुए दिल भी जो होते हैं ना,
वो मोहब्बत की आबशारों से, सुलह और राजती की आबशारों से बहुत ठंडक में जाते हैं। इसलिए सुलह पे हमेशा ज़ोर दिया करें। आपके इर्द गिर्द या आप खुद किसी से नाराज़ हैं, सुलह करने की कोशिश करें। अगर सामने से कोई बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हुआ है और कह रहा है नहीं, उल्टा आपकी बेइज्जतियाँ कर रहा है, तो फिर खामोश होकर पीछे हट जाएं। लेकिन अपनी एक दफ़ा 2 दफ़ा कोशिश ज़रूर करें। ये हमारे पे फ़र्ज़ है, क्योंकि इससे आपका दिल जो है ना वो मुतमईन रहता है, सुकून में रहता है, आप शांत रहते हैं। क्योंकि ये सुलह वो आबशार है जो आपको खुशी देती है। आप जब तक किसी से सुलह नहीं करते तो आपके अंदर एक ज़िद रहती है, आप हमेशा उसके बारे में बुरे लफ्ज़ बोलते हैं, बुरी बातें करते हैं। अगर आप, अल्लाह ने सुलह पे हमें जोर नहीं दिया, और अल्लाह ने हर मुसलमान को कहा है कि अपने बहन भाइयों में, जो अपने मुस्लिम बहन भाई हैं, उनमें सुलह करा दिया करो, क्योंकि सुलह ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत के नफ़रत फैले। और इंसाफ का तकाजा जारी रखा करो, बेइंसाफ़ी ना करो, क्योंकि शिकवे शिकायतें होती हैं, कोई लोग ज़्यादती कर जाते हैं, कोई ज़्यादती फील करते हैं, और उनके दिल क्लियर करो। ये इंसाफ जो कहा है अल्लाह ने, उसका मतलब यही है कि उनके दिल क्लियर करो। मगर बदकिस्मती से मैं ये देखती हूँ हमारे माशरे में इतना दिल तंग हो गए हैं हमारे लोगों में, कि लोग जो हैं वो दिलों को खोलते नहीं हैं, उनको पर दर परत नफ़रतें भरते रहते हैं उस बंदे के साथ जिसके साथ उनकी सुलह नहीं होती। अफसोस होता है बहुत ज़्यादा। नहीं, ये दिल जो है ना, ये बड़ा नाजुक है और बड़ा मोमिन दिल होता है। इसके अंदर ईमान ही रखो तो अच्छा है, इसके अंदर नफ़रतों को घर ना बनाने दो। नफ़रत अगर अपना घर बना लें फिर अच्छा नहीं होता। आप ये देखें कि मौसम कितना खूबसूरत है। ओह, ग्रीन पौधों के साथ, दरख्तों के साथ, ये अल्लाह की रहमतें, नेमतें हैं हमारे लिए। उनके साथ साथ नीला आसमान, ओह, इधर और भी साफ़। ये देखें, इतना साफ़ हमें पाकिस्तान में भी कभी आसमान नज़र नहीं आया, क्योंकि इतनी पोल्यूशन चढ़ी हुई है आसमान पे। पाकिस्तान में मैं जब गई हूँ, इतना पोल्यूटेड आसमान होता है, इतनी फ़ज़ा जो है, उफ, कि दिल नहीं करता कि उसमें सांस लिया जाए। यकीन जाने वहाँ इतनी बीमारियाँ क्यों फैल रही हैं, इसीलिए। क्या पहले जो खेती बाड़ी नहीं होती थी, अब एक नया लॉजिक आ गया कि वो खेती बाड़ी होती है तो वो जब गंदम की वो चुनाई होती है और गंदम की छटाई होती है तो उस वक़्त उसका गर्दा उड़ता है। नहीं, क्या पागल बनाया हुआ है लोगों को इन्होंने रूल रेगुलेशन नहीं बनाने। क्या आप ये नहीं समझते कि यहाँ गाड़ियाँ नहीं हैं? इतनी गाड़ी है कि आप सोच नहीं सकते। इन्होंने रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं जो दुनिया भर में चल रहे हैं, इनको उसका ओबे करना होता है हर मुल्क को। ये भी मतलब बना के डॉक्यूमेंटेशन रखी या दिखाने के लिए को कोई बाहर का मुल्क जब इनका रूल रेगुलेशन को पढ़े तो वो कहे हाँ भाई पाकिस्तान में भी सब कुछ हो रहा है। लेकिन नहीं, ना इंडिया, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका, कवानीन नहीं है। कवानीन नहीं है। आबादी जहाँ ज़्यादा हो उस आबादी को डिवाइड कर देते हैं, आगे नई बस्तियाँ बनाते हैं, उन बस्तियों में भी उसी तरह की सहूलियात देते हैं आवाम को कि लोग जोक दर जोक जाएं। इधर यही हिसाब है। मैं ये बताऊँ आपको कि इधर ये टोरंटो है ना, टोरंटो के साथ मिसिसागा बसाया उन्होंने, मिसिसागा के साथ ही आगे ब्रैम्पटन बसाया, इधर उन्होंने जो है वो वॉन बसाया, वॉन के आगे उन्होंने मार्कम बसाया। मतलब इस तरह ये नई बस्तियाँ आबाद हुई जो कि टोरंटो से हट के थी, आबादी बढ़ रही थी और हर सहूलत, हर चीज़ उन बस्तियों में, क्योंकि उन सारी बस्तियों की भी अपनी मेयरशिप है, अपनी सिटी गवर्नमेंट है जो सारी सहूलियात उनको देती है। तो इस तरह का मामला जो है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते? और जो लाना चाह रहा था उसको पकड़ के रखा है अंदर के, फेंक तुझे तो अंदर, तो मुल्क की तरक्की का सोच रहे, तो मुल्क को वेस्टर्न ममालिक की तरह बनाना चाहता है। लो तुम्हें तो वो वाली तरक्की तो देना चाहता है, लो तुम्हें तो अंदर फेंकते हैं। ऐसा
کہ نہ تیری عوام وہ سہولتوں سے فیضیاب ہو, وہ کیڑے مکوڑے ہیں, وہ جانور ہیں, ان کو جانور ہی رہنے دو. ایک نئی بات سنی اپنے وطن کی, کیونکہ وطن پہ باتیں ہو رہی ہیں. سونے پاکستان کے کرتا دھرتا جو ہیں وہ تعلیم سے اک گئے ہیں, تبھی وہ آئے روز تعلیم کے ادارے بند کر دیتے ہیں. ایسے چھینک بھی آئے نا تو سب سے پہلے جو ہے نا پاکستان کے تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں, جہاں سے شعور آتا ہے, جہاں سے آگہی آتی ہے, جہاں سے آپ کے بچوں کو عقل ملتی ہے, جہاں سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے ہمارے جو مقتدرہ ہے نا وہ اس کو ختم کرتے ہیں, بند کرتے ہیں, کلوز کر دیتے ہیں. چھٹیاں ہو گئیں جی, لمبی چھٹیاں ہو گئیں, چلو 360 دن ہوتے ہیں سال میں, اور آپ یقین جانیں کہ 150 دن صرف اسکول, ادارے, یونیورسٹیاں, کالج کھلتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں یہ آپ کا ادھر فیوچر ہے. اس فیوچر کو بھی وہ تباہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے ساری عمر بادشاہت یہاں کرنی ہے یا ہم نے بادشاہ بنے رہنا ہے تو ان آنے والے جو ذہن ہیں ان کو ہم اس طرح ختم کریں, اس طرح ان کو جہالتوں کے اندھیرے میں رکھیں. اوف, بڑا دکھ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے. بہرحال آپ بھی کہیں گے کہ یہ شہینہ, یہ دیکھیں جی, یہ میرا کچھ کریم تو آیا ہوا ہے, کچھ کافی زیادہ جو اندر بھی خراب بھی ہے. ڈر بھی لگتا ہے کہ کون ہی کہیں لگ نہ جائے اور یہ بنتا زخم جو ٹھیک ہوتا خراب نہ ہو جائے. یہ بھی شاہ بابا اور فضا جائیں گے ڈرائیونگ کے لیے. شاہ جان نے میرا خیال ہے کھانا کھا لیا ہوگا, ابھی دیکھتی ہیں. کب جا رہے ہو آپ لوگ؟ ادھر یہ جو ہیں کیا نکلا ہوا ہے, یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گڈی پیک. یہ گڈی پیک دینے نہیں پتر کسی کو, گڈی پیک آئے ہوئے ہیں. لو جی, میں تو باہر آ گئی. میں کہا ذرا باہر بیٹھ کے نا ذرا کچھ انجوائے کر لئیے. حالانکہ سامنے تو دھوپ گئی ہے لیکن منو اچھا لگتا ہے کہ تھوڑی جنی تسی, کیونکہ میں تان دسی ہے نا کہ اتنے ہوا بھی ہوندی ہے, اور ہوا دے نال جڑا ہے نا اگر دھوپ بھی ہے, کیونکہ اس وقت دھوپ ڈلدی ہے. لو جی, ایتھے باہر تھی آ جائیدا ہے, لیکن باہر بیٹھ کے نہ انے جہاز گزرتے ہیں. ایئرپورٹ ساڈے تو کوئی 20 منٹ دور ہوئے گا یا 20-25 منٹ دور ہوئے گا, لیکن جہاز اتوں پروان چڑھتے ہیں تو ساڈے اتوں دی گزرتے ہیں سارے. میں کہہ رہی ساں کہ چلو ذرا پنجابی بولیے. میں کہ اپنے سجن متراں نال خوش ہوندے نے پنجابی سن کے. تو یہ بھن بھرا بھی جڑے ہوندے نا بڑے پیارے رشتے ہوندے نے. میں آج سوچ رہی سا بیٹھی ہوئی, اور بھناں دا جڑا رشتہ ہوندا ہے وہ تے علیحدہ ہی ہوندا ہے. بھناں تہاڈی روح دے وچوں سب کچھ سمجھ جاندی کہ تہاڈی روح وچ کی وجدا پیا, تسی کی فیل کر رہے. ماں وکھرا ہوندی ہے بھن وی. اگر ماواں چلیاں جان تے بھناں جڑیاں نا وہ رل کے پھر اپنی ماں دی کمی پوری کردیاں نے, ملدیاں نے آپس وچ, گلاں کردیاں نے. اگر کسی نوں کوئی دکھ ہوے تو دکھ جڑا نا بھناں نہ پھولدیاں. اگر کسی کولوں کوئی تکلیف پہنچے انہوں تو بھناں نال گل کردیاں نے, کسی ہور نال نہیں کردیاں. اے بھناں دا رشتہ بڑا ہی گوڑا ہے. اللہ پاک نے پتہ نہیں کیوں ایڈے سوہنے سوہنے رشتے بنا کے پھر اللہ میاں جی وہ رشتیاں نوں پھر کسی نوں پہلے لے جاندے نے, کسی نوں بعد وچوں لے جاندے نے. اور رشتے جنے نا تڑک کر کے ٹوٹ جاندے.
ਹਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਭੈਣ ਬੀਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਔਰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਚਣੀ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਨਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪਸ ਹੀ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਭਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ, ਜੋੜੀ ਬਣੇ, ਰਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ, ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ। ਮੇਰੀ ਬहन ਜਿਹੜੀ ਹੈ इतनी जल्दी चली गई बीना, ਉਹਦੀ शादी बहुत जल्दी हो गई मेरी बहन ਦੀ। ਹਾਲੀ मैट्रिक गई सी ਤੇ ਸਾਡੇ ਬहन ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਕਬੂਲ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਨਾਈਸ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੌਰਨ, ਔਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ ਮਿਲਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿ 80 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਹਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 42-43 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚਲੀ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਸਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਭਾਈ ਸਨ, ਅਸੀਂ 7 ਜਣੇ ਸਾਂ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਮਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਾ ਮਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬਸ ਭੈਣ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਸਾਂ ਬੜੀ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਸੇਲ ਬਾਬੂ ਸਲੀਮ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਜ਼ਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਾ ਸਕੂਨ ਮਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਪੇਂਟ ਸਾਰੇ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਹੀ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੈंने पर्दे चेंज किए, कर्टन ने लगाए, सारा मतलब समझें कि बहुत कुछ चेंज किया, बल्कि फर्नीचर भी चेंज किया। लेकिन उस चेंजिंग के दौरान ही जो है ना मेरी बहन गिर के, ये पीछे ऐसे इस साइड से बैक वो ऐसे गिरी है, पीछे सर लगा है ज़मीन पे, फर्श पे कंक्रीट का, पैर फिसल गया और आगे की साइड पे फिसला और ये सीधा पीछे गिरी, दिमाग पे ब्रेन हैमरेज हो गया, बस ख़त्म हो गई, सर्वाइव ना कर सके। बड़ा इलाज कराया, तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना इलाज हुआ
सही भी हो गई, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। सबको पहचानने भी लग गई, बातें भी छोटी छोटी टूटे टूटे लफ्ज़ों से बोलने लग गई, लेकिन मेरे अल्लाह पाक को यही मंजूर था। और मैं जो कि एक सपना सोच के बैठी हुई थी कि ये करूँगी वो करूँगी, घर सेट कर रही थी, सारा वो अंदर ही रह गया। फिर ओहो, ये कैसी स्टोरियाँ मैं आपको सुनाती, क्योंकि बात हो रही थी बहन की, तो फिर जब बहनों की बात हो तो अपनी बहन तो ज़रूर याद आती। देखें यहाँ कितने बड़े बड़े घर हैं, बैक यार्ड इतने बड़े बड़े, लेकिन फैमिलीज़ ना होने की वजह से हम लोग उसको यूज़ नहीं करते। यहाँ अमूमन बैक यार्ड पे कभी कभी दावत दुवत समर आता है तो दावतें हों, तो यहाँ पूरे मैं यहाँ के कल्चर की बात कर रही हूँ। कोई भी फारिग नहीं होता कि वो पीछे ग्राउंड्स में बैठे, अपने बैक पार्क में बैठे गप्पे लगाएं। देखिए हमने गज़ीबो भी बनाया, लेकिन कभी फुर्सत ही नहीं हुई। जब असर साहब आते हैं तो उस वक्त शाम हो गई होती है और वो थके हुए अंदर बैठ जाते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं। इसी तरह मोएज़ आता है, वो भी यही करता है, वो टीवी, उसको भी टीवी का है, फटाफट वो खाए पिएगा थोड़ा सा और जाके टीवी पे बैठ जाएगा मज़े से ना। जो घंटा 2 घंटे उसकी ये तफरी है कि मैं टीवी में या अपने उसमें देखता है, लैपटॉप पे कोई फ़िल्म लगा लेगा कुछ इस तरह। वो कोई तकरीबन 9 बजे तक वो चाहता है, 9:30 तक ना मैं फ़ारिग हो जाऊँ, तो वो फ़ारिग होने लग जाता है कुछ 9:30 तक। तो इसी तरह असद साहब भी, और बस कोई बाहर बैठता ही नहीं है। हालांकि मेरा और असद का हमेशा से शौक़ था कि हम इधर बैठा करेंगे, चाय पियेंगे ये, मगर अल्लाह मियाँ मोएज़ को औलाद दे परवरदिगार, तो फिर शायद बच्चों की कुछ रौनक हो, यहाँ बच्चे खेलें और भागें दौड़ें। ये हमारा एक ख्वाब है, तो यकीनन अल्लाह मियाँ खैर करेंगे परवरदिगार, वो टाइम भी ज़रूर आएगा। अल्लाह सलामतियाँ दे, बस ये दुआ करें ज़िंदगी दे परवरदिगार। आज हसन साहब नहीं है और फ़िज़ा भी चली गई एक्सरसाइज करने। मोएज़ ने उसे कॉल कर देता है कि जिम में पहुंचो, मैं अपने ऑफिस से आ रहा हूँ, तो वो फिर इधर से घर से चली जाती है जिम की तरफ ना। तो असद अभी आए नहीं हैं, असद भी को मेरा ख्याल है 7:30 तक आएंगे। अभी पता नहीं क्या टाइम हुआ है, 6 बजे हैं या 6:30 हो रहे हैं। तो मैंने कहा अपने सज्जन मित्रों से बातें करती हैं, मुलाकातें करती हैं, ज़रा यादें ताज़ा करती हैं। ठीक है, अभी मैंने वो जो है ना शाम देख के डल गई है, अभी भाई पौधों को पानी लगाया। सब आ गए उधर से, उन्होंने मेरे साथ थोड़ा शेयर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि चलो लगाते हैं पानी, आप लगा रही हैं मैं भी हेल्प करता हूँ, आपकी हेल्प करने लग गए। और फिर मैंने कुछ पौधे ये जो है ना, ये खिड़कियों के आगे जो उग जाते हैं, वो मैंने सारे तोड़ तोड़ के वो रखे हैं। कई तो बड़े जानदार होते हैं, टूटते ही नहीं। तो अब अंदर आई हो तो मैंने कहा रात डल गई, आपको भी खुदा हाफिज़ करने का टाइम आ गया, क्यों अच्छा जानू। तो इतने एकदम से ही आपने खुदा, मेरे लिए तो एकदम ही आपने कर दिया कि खुदा हाफिज़ का टाइम आ गया। तो मैंने ये तो नहीं आपको कह रही कि आप फ़ौरन खुदा हाफिज़ कर दें। नहीं, टाइम जो आ गया, टाइम आ गया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप 2 4 5 10 बातें नहीं कर सकते। ये मतलब तो नहीं होता। बताया करें ना। ये देखा, इनको तो एक का हर वक्त बताना होता है, ये बहुत बड़ा मसला। एक फोकस्ड आदमी है, ये अपना तो काम। एक छोटे से बच्चे आदमी है, जैसे बच्चे कहते हैं ना हमें बताया करें, ये भी कहते रहते हैं हमें बताया करें। गलती माँ का हुआ, देख लो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जिंदगी सही होनी चाहिए, कोई एरर फॉली गैप निश्ता 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 है भाई, निश्ता है। उधर से मोहित जान देखे, वो भी डूबे पड़े हैं अपने सेल फोन में। जिंदगी, ये बच्चों की जिंदगी जो है ना भाई यही है। उधर बैठे हैं किसी के घर पे, तो वहाँ पे जो है ना, मैं भी लगा हूँ, ये नहीं मैं कहता मैं नहीं हूँ,
लेकिन चलो मैं इसलिए अपने को थोड़ा सा एक्सक्लूड करता हूँ कि मैं अपना बिजनेस करता हूँ या ईमेल शीमेल चेक करता हूँ, दैट्स इट। सारे जो बच्चे बैठे हैं उनके बुजुर्ग भी, उनके बड़े भी, वो भी उसमें लगे हुए हैं। बात ये है कि लोग आजकल जिस चीज़ को टालना है ना, मतलब कोई बात कर रहा है और वो बात उसको बोर कर रही है या कुछ, या उसको अब वो चुप कराना चाहता है, वो चुप भी नहीं कर रहा। तो आजकल लोग ऐसा करते हैं कि फ़ौरन मोबाइल में जाके ऐसे ऐसे मोबाइल से शुरू हो जाते हैं। दूसरा भी देखता है कि ये मोबाइल में चला गया, इसका मतलब ये मेरी बात में दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो वो फिर चुप कर जाता है ना। अक्सर मुझे लगता है ऐसा भी एक पॉइंट हो सकता है, ये भी ये हो तो सकता है, मतलब ये, लेकिन ये बड़ा वो है, डिस्ग्रेसफुल है। डिस्करेज वो लोगों को पता नहीं ना कि डिस्करेज हो रहा है दूसरा। हमारे लोगों की आजकल ये भी कोई समझ नहीं आती उन्हें कि दूसरे के साथ साथ क्या है। ये नहीं, ये ठीक नहीं है। हाँ, ये ठीक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ये गलत बात है। डिसरिस्पेक्ट है। ना ना ना, कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई कर रहा है बात तो उसकी बात पे रखें तो जो। हाँ, कोई अगर मैसेज आ गया जो कुछ, तो फिर आप सॉरी करके दो, मैसेज खोल के देख सकते हैं। वैसे गैदरिंग में ये होना ही नहीं चाहिए, फोन के ऊपर लगे रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन कोई वाकई ऐसा एलिमेंट सीरियस है, आपने करना ही है, तो फिर आप करें। बस आजकल कर रहे हैं लोग। अच्छा जी, तो फिर बताएं मुझे, हो गया सारा दिन खैर खैरियत से, काम काज माशाल्लाह माशाल्लाह। स्मार्ट देखें ये कितने हुए हैं माशाल्लाह। मैं कहती हूँ मैं भी ऐसी स्मार्ट हो जाऊँ, पतली दुबली सी। ये शाह बाबा तो खूब दुबले हो गए हैं। नहीं, अब जिम ही नहीं कर रहा मैं, तो मैं कब कर रही हूँ, मेरी फूड कंट्रोल किया है बस। बस उस वजह से अब हो गए हैं, फ़र्क पड़ा है अब। लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा ना, वो जो एनर्जी है ना, एनर्जी वो आनी चाहिए साथ साथ। वेट लूज करना इज नॉट अ बिग इशू, आप एक्टिव रहें, वो चीज़ ज़रूरी है। एक्टिव मेरे ख्याल में हम दावतें खा खा के मर गए, मैं तो मर गया हूँ, अल्लाह ना ठुस हो करे, गया, बस बिल्कुल करें ठुस हो तो ना खाएं, थोड़ा खा लें उधर गया। जा। यार वो खाने नहीं, सबके जो है वो खाओ जी, असद भाई खाओ, असद भाई खाओ। नहीं तो आप अपने मुताबिक खाएं, चलें जी। तो ये बात है, होती है, फिर बंदा खाता है। हाँ, ना मोहब्बत, नहीं कर सकते। तेरी मोहब्बत के सामने दिल बहल जाना ही अच्छा था। अच्छा, हाँ, कभी खाना अच्छा था और कभी खाना नहीं अच्छा था। ये तो चवल ही मार दी। इतनी अच्छी शायरी शुरू की और एंड में जो है ना, ये आपने ऐसे ही बस, वो जो बचपन में ना कचरे का डब्बा ऊपर से फेंकते थे, नीचे कचरे वाला होता था, गुजर रहा होता खोता गाड़ी पे, ऊपर से हम कचरा फेंकते थे। अच्छा, में रखे, वाकई कराची में। ओ माय गॉड, देखे ज़रा कराची का हाल उस ज़माने का ही ख़राब है। तभी आप कचरा कचरा कचरा, कराची के बहुत से इलाके हो चुके हैं। और बल्कि मेरा ख्याल है कोई साल 1.5 साल पहले कचरे की सफाइयाँ भी हुई हैं। बहरहाल जी, चलो ठीक है, इस कचरे को तो हमारे गोली अपने प्यारे प्यारे व्यूवर से इजाज़त लें। अल्लाह ताला एक नया दिन, नया व्लॉग लेके अल्लाह पाक की रहमतों से हाज़िर खिदमत होंगे। शाइना असद को इजाज़त दें, प्यारे प्यारे असद जान के साथ, मोहित जान और फ़िज़ा जान के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। खुश रहें जिधर भी हैं, मोहब्बतें बांटें और मोहब्बतें लें। दिलों में अगर नफ़रतें कदूरतें पैदा कर लें तो हम खुद बीमार हो जाते हैं। तो अपने आप को बेईमान नहीं करना, ठीक है। ये ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, इसको मोहब्बतों में तोल दें। अल्लाह हाफिज़।